रियल मैड्रिड ने 150 मिलियन 150 मिलियन की बिड मारी थी हुलियन अल्वारेस पर, जिसने लास्ट सीजन ला लीगा में 29 मैचेस में सिर्फ 8 गोल ठोके थे। अब उसी रियल मैड्रिड ने भाई 25 मिलियन में एक ऐसा स्ट्राइकर साइन कर लिया है जिसने 11 गोल ठोके हैं इन जस्ट 13 स्टार्ट्स इन ला लीगा। सबसे पहले तो हार्ट्स ऑफ होसे मोरिन्यो भाई। लास्ट कितनी बार रिपीट कर चुका भाई, आप कुछ उखाड़ो ना उखाड़ो अंडर होसे मोरिन्यो दिस सीजन, कितने भी सीजन, जब तक वो भाई ये बंदा जब भी रियल मैड्रिड को छोड़ के जाएगा जस्ट लाइक लास्ट टाइम एक ऐसी टीम बना देगा रियल मैड्रिड को भाई जो यूरोप में एक डर बना दिया था रियल मैड्रिड ने अपने नाम का। हर एक वो प्रोफाइल, हर एक वो वीकनेस रियल मैड्रिड की कवर करके जाएगा भाई, कुछ उखाड़े ना उखाड़े अंडर होसे मोरिन्यो। ये बंदा एक ऐसी टीम बना देगा फॉर नेक्स्ट 5 से 6 साल जिसका कि डर बन जाएगा फिर से रियल मैड्रिड का। सो अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा उठने लगा है भाई, रियल मैड्रिड ने अगर एक स्ट्राइकर रियल मैड्रिड को साइन करना ही था तो गोंजालो गार्सिया जैसा भाई, पर्सनली आई एम वेरी सैड। मुझे इसके अंदर राहुल दिखता था हमारे एकेडमी का प्रोडक्ट, राहुल की याद दिलाता था भाई, हर एक वो क्वालिटी दिखती, हर एक वो एबिलिटी, हर एक वो टैलेंट, हर एक वो पोटेंशियल दिखता है भाई गोंजालो गार्सिया के अंदर। बिलीव मी भाई, पूरी दुनिया को अब समझ में आने लगेगा भाई गोंजालो गार्सिया कैसे। भाई बहुत कम ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जिनके पास गोंजालो गार्सिया वाली मूवमेंट्स है, इतना कंप्लीट अभी दुनिया को नहीं दिख रहा है भाई। इसका जो फुटबॉलिंग आईक्यू, जो ब्रेन है, गोंजालो गार्सिया एक ऐसा स्ट्राइकर है भाई जो आपको दो चीजें देता है। एक तो एक उसके पास ऐसी क्वालिटी, ऐसी फिनिशिंग है जो भाई किल कर सकता है गेम को कभी भी किसी भी मोमेंट। दूसरी चीज ये बंदा क्रिएट करता है स्पेस फॉर हिज टीममेट्स। गोंजालो गार्सिया भाई ही कैन प्रेस, ही कैन डिफेंड, ही कैन स्कोर भाई, कंप्लीट स्ट्राइकर दिखता है भाई इसके अंदर। बहुत जल्दी, बिलीव बहुत जल्दी पूरी दुनिया को दिखेगा, समझ में आएगा गोंजालो गार्सिया को इतना हाईली रेट क्यों करती है रियल मैड्रिड और कितना कंप्लीट फॉरवर्ड ये बंदा बनने वाला है। ये जो गोल मारा है ना इसने ट्रेंट की बॉल भाई, आप खुद भाई कितने स्ट्राइकर्स होंगे आज के टाइम पर जो इस क्रॉस को नीचे उतारकर इस हिसाब की फिनिश मार दे भाई। बट फिर भी रियल मैड्रिड ने सेल कर दिया भाई 40-50 मिलियन, जितना भी, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, बहुत सारी अलग अलग, कोई कह रहा 70 मिलियन, कोई 60 मिलियन, कोई 40, जितना भी अच्छा खासा एक एकेडमी प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया अच्छा खासा पैसे के लिए। तो काफी रियल मैड्रिड फैन से क्वेश्चन उठा रहे भाई, बेचा ही क्यों? जब एक स्ट्राइकर लाना ही था तो तुमने एक इतना प्यारा स्ट्राइकर बेचा ही क्यों हमारे एकेडमी का, जिसने लास्ट सीजन खुद को अच्छा खासा प्रूव किया, जिसने क्लब वर्ल्ड कप में अंडर जाबी भाई वो टॉप गोल स्कोरर था क्लब वर्ल्ड कप का। वो बहुत बड़े रीजन है भाई। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, गोंजालो गार्सिया एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसा लेवल, एक ऐसा पोटेंशियल है, उसको गेम टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उसको डेवलप करना भाई, उसको अगर बेस्ट बन भाई, बहुत कम ऐसे स्ट्राइकर्स हैं बिलीव मी, अगर उसको बेस्ट निकालना है अपना भार, उसको डेवलप करने, खुद की गेम को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो वो डेवलपमेंट रियल मैड्रिड में अंडर अम्बापे, अंडर एंड्रिक जैसे भाई आप नहीं कर सकते, वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, वो गेम टाइम मिल ही नहीं सकता है। एंड सेकंड रीजन, बिजनेस भाई, अपने एकेडमी का प्रोडक्ट जिसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई, 50 मिलियन का निकाल दो और 25 मिलियन का आपने खड़े बैठे आपने पैसा बना लिया। 25 मिलियन का हमने रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दिया कार्लोस एसपी का। बट एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं भाई, बिलीव मी, वीडियो को एंड तक देखना, कार्लोस एसपी ऐसी चीजें लाता है जो गोंजालो गार्सिया भी चाहकर भी वो चीज रियल मैड्रिड को दे ही नहीं सकता था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, होसे मोरिन्यो ने क्लियर कर दिया था भाई, अगर गोंजालो गार्सिया को छेड़ना, सेल करना है तो करो भाई, बट मुझे एक प्योर स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए दिस सीजन भाई। एंड लुक एट दिस, ये साइनिंग्स देखो, ये क्वालिटी देखो, ये प्रोफाइल देखो, ये बैलेंस देखो। अब समझ आया क्यों मैं बार बार एक लाइन बार रिपीट कर रहा हूं भाई, होसे मोरिन्यो को जीते ना जीते बट ऐसी टीम बना के जाएगा जब भी ये बंदा रियल मैड्रिड को छोड़ेगा, अगले 5-6 साल सॉर्टेड है, अपनी रियल मैड्रिड का एक डर बना के जाएगा जस्ट लाइक लास्ट टाइम भाई। ऐसी रियल मैड्रिड इस बंदे ने खड़ी कर दी थी, ऐसी फाउंडेशन, ऐसी बुनियाद बना दी थी भाई, जिसने यूसीएल पर यूसीएल, सक्सेस पर सक्सेस, ट्रॉफीज पर ट्रॉफीज उखाड़ी थी भाई। वो टीम की फाउंडेशन होसे मोरिन्यो ने रखी थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स प्योर स्ट्राइकर होसे मोरिन्यो ने लड़के लाया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बास्तोनी के लिए अभी भी लड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रॉड्री के लिए लड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राइट विंगर जो रियल मैड्रिड के पास लंबे टाइम से नहीं था, यान डियोमांडे के लिए ये गया है, पेरेस को बोल क्या है, मुझे एक ऐसी प्रोफाइल चाहिए, मुझे कंप्लीट करना अपना अटैक, बैलेंस चाहिए। ये बंदा लड़ा फॉर कुकुरेला, फॉर डम्फ्रीज,
फुल बैक्स के लिए। अब आ जाते हैं भाई कार्लोस एसपी पर। बट एक बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास, आपकी टीम के पास जब यान डियोमांडे जैसा प्लेयर, जैसी प्रोफाइल है, जब आपके पास विनिशियस ऐसे विंगर्स हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव विंगर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? इनकी स्ट्रेंथ है ड्रिबलिंग। यान डियोमांडे एंड विनिशियस जूनियर की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है भाई ड्रिबलिंग एंड बॉक्स में नंबर 9 को ढूंढना, क्रॉसेस डालना, कटबैक्स डालना, चांसेस क्रिएट करना अपने बॉक्स, अपने प्योर नंबर 9 के लिए। एंड इन विंगर्स का अगर बेस्ट बाहर इनका अगर बेस्ट यूज करना है, डियोमांडे एक तरफ, विनिशियस जूनियर एक तरफ, इनका अगर बेस्ट यूज करना, आपको एक बंदा बॉक्स के अंदर चाहिए। जब इनके पास बॉल है, एक बंदा चाहिए फार पोस्ट पर, एक बंदा चाहिए नियर पोस्ट पर, एक बंदा चाहिए सेंटर ऑफ द बॉक्स। बिलीव मी भाई, डियोमांडे एंड विनिशियस जूनियर, आप इनको वेस्ट कर रहे हो भाई। जब आपके पास प्रॉपर स्ट्राइकर ही नहीं है, प्योर नंबर 9 ही नहीं है भाई, आप इनको वेस्ट कर रहे हो। विनिशियस जूनियर एंड डियोमांडे, आप इनको वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास बॉक्स में अगर वो एंट्रीज नहीं है, अगर लेट अराइवल्स, अगर अराइवल्स नहीं है, अगर सेंटर बैक्स को कोई बिजी नहीं करे, प्रॉपर अगर एक फोकल पॉइंट नहीं है बॉक्स में, आप इनका बेस्ट, आप इनको यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो। अगर इनका बेस्ट यूज करना है भाई, बेस्ट यूज करना, इनका बेस्ट बाहर निकालना है भाई, आपको गोंजालो गार्सिया जैसा स्ट्राइकर, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे परफेक्ट एग्जांपल जोसेलू टाइप का स्ट्राइकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दीज विंगर्स, विद एम्बाप्पे, विद जोसेलू एंड विद जूड बेलिंगम। ये वो तीन प्रोफाइल्स हैं, ये वो तीन प्लेयर्स हैं जो एक बंदा नियर पोस्ट पे रन मारेगा, जो एक बंदा फार पोस्ट पे रन मारेगा, जो एक बंदा सेंटर बैक्स को बिजी रखेगा, जो एक बंदा सेंटर ऑफ द बॉक्स में लेट रन्स मारेगा। अब आ जाते हैं कार्लोस एसपी पर, 21 साल का स्पेनिश भाई, स्पेन का प्लेयर जो रियल मैड्रिड को बहुत लंबे टाइम से चाहिए भाई। स्पेन के प्लेयर्स अब डालने की जरूरत है। 21 साल का, 6 फुट 4 इंच। मैंने पहले एक लाइन बोलती, जो चाह कर भी गोंजालो गार्सिया कुछ काम नहीं कर सकता, उस रोल से जो कार्लोस एसपी कर सकता भाई। 6 फुट 4 इंच, 194 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, इंटेलिजेंट, एक प्रॉपर, फाइनली मैं बोल सकता हूं रियल मैड्रिड के पास एक वो प्रोफाइल आ गई, एक प्रॉपर, एक प्योर स्ट्राइकर। एंड बिलीव मी, मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई गोंजालो गार्सिया को सेल कर दिया और कार्लोस एसपी आ गया, इसलिए मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं भाई। इस बंदे का जो पोटेंशियल है वो बहुत ऊपर है भाई। 11 गोल्स इन 13 स्टार्ट्स इन ला लीगा, ये सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बयां कर रहा है भाई। ये बंदा कितना एफिशिएंट है इन फ्रंट ऑफ गोल, वो भी लेवांटे की टीम से यार। 11 गोल्स इन 13 स्टार्स, सब कुछ बता रहा है। इसका पोटेंशियल बहुत हाई है भाई। बॉल पर अच्छा खासा कंफर्टेबल, दोनों पैर इसके अच्छे खासे, दोनों पैर के साथ कंफर्टेबल है भाई। बहुत बड़ा एरियल थ्रेट है। जो मैंने एक लाइन बोली थी भाई, गोंजालो गार्सिया चाहकर भी वो काम नहीं कर सकता। गोंजालो भाई एक प्रॉपर ट्रेडिशनल नंबर 9, सिर्फ 21 साल का, इसके पास भाई 6 फुट 4 इंच। गोंजालो गार्सिया चाहकर भी वो हेडिंग एबिलिटीज, वो डोमिनेट नहीं कर सकता हवा में जिस तरह कार्लोस एसपी कर सकता है। वो लंबा चौड़ा, वो लॉन्ग बॉल्स पीछे से कोर्तुआ की, वो हर एक बंदे की ट्रेंड की वो लॉन्ग बॉल्स उतार नहीं सकता भाई। ये बंदा फिजिकल है, फिजिकल प्रेजेंस देता है। कार्लोस एसपी लॉन्ग बॉल्स को उतार के आराम से एम्बाप्पे के लिए बना सकता है, विनिशियस के लिए बना सकता है, वो गेम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हमारे पास एक फोकल पॉइंट नहीं था बहुत लंबे टाइम से। बहुत बड़ा एरियल थ्रेट है भाई। जोसेलू टाइप का स्ट्राइकर है भाई, प्रॉपर फिजिकल स्ट्राइकर, फिजिकल प्रेजेंस देता है भाई भर भर के बॉक्स में भाई। एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना का ये रडार पे था ये बंदा। अच्छा खासा कंप्लीट दिख रहा है, डोमिनेट करता है भाई हवा में भी। होल्ड अप प्ले इसका बंदे का बहुत सॉलिड है, अंडर प्रेशर सेंटर बैक्स को फिजिकली डोमिनेट करता है भाई। फाइनली एक ऐसा स्ट्राइकर मिल गया है जो रियल मैड्रिड की क्रॉसिंग गेम खोल देगा। आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, ऐसा लग रहा था रियल मैड्रिड की ना क्रॉस, बेंजिमा कुछ हद तक वो काम करके दिया, जोसेलू जब तक आया उसने कुछ हद तक वो काम करके दिया भाई। रियल मैड्रिड की ऐसा लग रहा था भाई जिसको देखकर बड़े हुए हम। रियल मैड्रिड की क्रॉसिंग गेम डेड है। जब आप और फ्रस्ट्रेट क्या करता, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट पता क्या है एज अ रियल मैड्रिड फैन, जब मुझे पता है मेरे पास ट्रेंट है भाई, बेस्ट लॉन्ग रेंज पासर, जब मुझे पता आर्दा गुलिर जो कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकता है, मुझे पता है भाई जब हमारे पास ऐसे प्ले, विनिशियस डियोमांडे आ गया, एम्बाप्पे क्रिएट करता खुद एक एज योर नंबर 9, एज योर स्ट्राइकर, विद प्लेयर्स लाइक विनिशियस जूनियर, एम्बाप्पे, बेलिंगम, वाल्वर्दे, आर्दा गुलिर, ट्रेंट भाई, जो कहीं से भी चांसेस क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम एवरी एंगल। अकॉर्डिंग टू होसे मोरिन्यो भाई, इस रियल मैड्रिड को, इन रियल मैड्रिड प्लेयर्स को भाई एक क्लासिक पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर की बहुत 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 जरूरत थी भाई, जो कन्वर्ट कर सके भाई कंसिस्टेंटली बॉक्स से, जो सेंटर बैक्स को फिजिकली डोमिनेट कर सके भाई, जो डिस्ट्रैक्ट करके रखे, जो हवा में भी तगड़ा हो, जो ग्राउंड पे भी तगड़ा हो। बिलीव मी भाई,
It's not about we are replacing Gonzalo Garcia. It's not about Gonzalo. It's about हम एक ऐसी प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं इस टीम में जो बहुत बहुत लंबे टाइम से हम लैक कर रहे थे. एक प्रॉपर ट्रेडिशनल नंबर 9 जो रियल मैड्रिड को कंप्लीटली डिफरेंट अटैकिंग डायमेंशन देगा भाई. एंड स्पेशली उन मैचेस में भाई इतना फ्रस्ट्रेट हुए एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई. ला लीगा में हम लो ब्लॉक्स को डीप डिफेंसिव ब्लॉक्स को तोड़ ही नहीं पाते भाई. अगर आपको लो ब्लॉक को तोड़ना है, रूल नंबर 1 आपके पास एक ट्रेडिशनल नंबर 9 होना चाहिए भाई. नंबर 9 का, ट्रेडिशनल नंबर 9 का 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको डीप लो ब्लॉक को तोड़ना है. सबसे पहला हेडर एक ऑप्शन हो, हेडर्स मार सके, ट्रेंट के क्रॉसेस में हेडर्स ठोक सके, आर्दा कहीं से भी भाई हेडर गेम तगड़ी होनी चाहिए. सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर लो ब्लॉक को तोड़ना है आपका नंबर 9 फिजिकली डोमिनेट करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करके बिजी करके रखना चाहिए जो आपके सेंटर बैक, जो ओपोनेंट के सेंटर बैक्स हैं. बट रियल मैड्रिड के पास ये चीज नहीं है, ये चीज है ही नहीं भाई. हमारा नंबर एम्बाप्पे नहीं कर सकता चाह के भी क्योंकि वो प्रोफाइल ही नहीं है. वो सेंटर बैक्स को बिजी डिस्ट्रैक्ट तो दूर की बात, हेडर्स तो दूर की बात, बॉक्स के अंदर ही नहीं होता एम्बाप्पे. एंड इसमें एम्बाप्पे को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो प्रोफाइल ही नहीं है. क्रिटिसाइज अगर किसी को करना था वो पेरेस को करना था कि हमारे पास वो बैलेंस क्यों नहीं है, हमारे अटैक में, हमारे मिडफील्ड में वो राइट प्रोफाइल्स क्यों नहीं है. बट अब विद कार्लोस एसपी रियल मैड्रिड को बिलीव में एक कंप्लीटली न्यू टैक्टिकल वेपन मिल जाएगा बिकॉज ऑफ कार्लोस एसपी. 11 गोल्स इन 13 स्टार्ट्स इन ला लीगा. मजाक नहीं है, मजाक नहीं है. लिवांटे से जब अब यहां पे ट्रेंट मिलेगा, यहां पे अब उसको आर्दा गुलेर, वालवर्दे, विनीशियस, एम्बाप्पे, यहां पे अब उसको होसे मोरिन्यो मिलेगा, यहां पे उसको रियल मैड्रिड मिलेगी भाई. उस बंदे का इतना बड़ा रोल होगा दिस सीजन, लिखवा के ले लो भाई. इतने फंसे हुए मैचेस में वो बेंच से आके इतने गेम चेंज करेगा फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन अंडर होसे मोरिन्यो. बहुत बड़ा रोल होने वाला भाई. कार्लोस एसपी का एक प्रॉपर ट्रेडिशनल प्योर स्ट्राइकर. मैसेज क्लियर है, पूरी दुनिया को क्लियर हो चुका है. द स्पेशल वन वांट्स हर एक वो प्रोफाइल इस टीम में जो इतने लंबे टाइम से रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट जुगाड़ करके फिल कर रहा था भाई. नंबर 9 नहीं है बेलिंगम, तू खेल ले. राइट विंगर नहीं है वालवर्दे, तू खेल ले. राइट बैक नहीं है वालवर्दे, तू खेल ले. सेंटर बैक नहीं चुआमेनी, तू खेल ले. लेफ्ट बैक नहीं कामाविंगा, तू खेल ले. अब नहीं चलेगा. स्पेशल वन वांट्स भाई, ये क्लियर हो चुका है मैसेज. ही वॉन्ट्स अ कंप्लीट स्क्वाड. हर एक वो प्रोफाइल, हर एक वो वीकनेस ये बंदा कवर करना चाहता है भाई दिस सीजन. एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स होसे मोरिन्यो अभी भी भाई होसे मोरिन्यो को एक शायद अलग से टीम बना दी हमने इस सीजन में. 6-7 बंदे दे दिए, अलग से टीम दे दिया भाई. अब होसे मोरिन्यो फिर भी फुल प्रेशर डाल रहा है रियल मैड्रिड पर, पेरेस पर. मुझे बास्तोनी एक और सेंटर बैक चाहिए. बट पहले एक प्रॉब्लम थी, हम बास्तोनी को नहीं ला पा रहे थे बिकॉज पहली जो प्रॉब्लम थी, फर्स्ट प्रॉब्लम, अब 2 प्रॉब्लम हो चुकी है. पहली प्रॉब्लम क्या है कि भाई राउल असेंसियो एग्री नहीं कर रहा था यार. मुझे नहीं भाई, कोई भी रियल मैड्रिड को नहीं छोड़ के जाना चाहता. रियल मैड्रिड की सबसे, ये रियल मैड्रिड की ताकत भी है, सब किसी भी प्लेयर को हम ला भी सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये सबसे बड़ी वीकनेस भी है, कोई प्लेयर छोड़ के नहीं जाना. अब रियल मैड्रिड से वो कहीं भी जाएगा, कामाविंगा, चुआमेनी, कोई भी कहीं भी रियल मैड्रिड को छोड़ के जाएगा, वो डाउनग्रेड ही कर रहा है. एसेंसियो एग्री नहीं कर रहा था अभी तक. और दूसरी अब जो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है रियल मैड्रिड के लिए भाई, राउल एसेंसियो इज नाउ इंजर्ड एंड ही इज आउट. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही इज नाउ आउट फॉर 6 fucking weeks. राउल एसेंसियो को सेल करने में अब रियल मैड्रिड को अच्छी खासी दिक्कत आने वाली है भाई. पहले तो खुद ही नहीं एग्री कर रहा, अब वैसी दिक्कत आने वाली है क्योंकि भाई सीजन शुरू होने वाला है. अब टाइम नहीं बचा ज्यादा, 10-15-20 दिन रह गए हैं, टाइम नहीं बचा. कोई भी क्लब एक इंजर्ड प्लेयर जो 6 हफ्ते के लिए बाहर है, कोई भी भाई बहुत मुश्किल होने वाला है राउल एसेंसियो को सेल करना. बट वन थिंग इज क्लियर, होसे मोरिन्यो क्लियर कर चुका है, मुझे किसी भी हालत में एक सेंटर बैक चाहिए, मुझे बास्तोनी चाहिए, मुझे हर एक वो प्रोफाइल चाहिए, मुझे वीकनेस नहीं चाहिए. मुझे हर एक वो वीकनेस को कवर करना जो इतने लंबे टाइम से रियल मैड्रिड सफर करे बिकॉज ऑफ वीकनेस. काफी फुटबॉल फैंस को लगता है भाई रियल मैड्रिड अब लगातार हार रही है बार्सिलोना से, तो अब अभी भी हम हारेंगे इतनी सारी साइनिंग्स के. भाई रियल मैड्रिड इसलिए नहीं हार रही थी कि हमारी टीम कमजोर है, फिर विनीशियस नहीं कर पा रहा, कुछ एम्बाप्पे नहीं कर पा रहा. काफी कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ काफी बार्सा फैंस आ रहे हैं कि भाई तुम कितनी भी साइनिंग कर लो, तुम्हें फिर भी हारना है हंसी फ्लिक की टीम से. मेरे भाई रियल मैड्रिड इसलिए नहीं हार रही थी, हम वीक है,
हम इसलिए नहीं हार रहे, तुम्हारी लामासी हमसे बेटर है, हमारी स्टार्टिंग 11 से हम इसलिए नहीं हार रहे थे। हम इसलिए हार रहे थे क्योंकि तुम्हारी टीम थी, हमारी टीम इंडिविजुअल प्लेयर्स थे। तुम्हारी टीम में सब, हर एक वो प्रोफाइल थी, हर एक वो बैलेंस, हर एक वो कंट्रोल, हर एक वो चीज कंप्लीट थी। हमारे पास बैलेंस नहीं था, ना ही अटैक में से विनीशियस एम्बाप्पे भागते थे। मिडफील्ड में तो सब पूरी दुनिया को पता है कोई बैलेंस नहीं था। और डेप्थ मिलिटाओ तो सबको पता है, एक पैर पर खेलता वो पूरा सीजन, इंजर्ड हुआ खत्म। बट दिस सीजन अंडर होसे मोरिन्यो द स्पेशल वन, जिसके पास भर भर के एक्सपीरियंस है, विद राइट प्रोफाइल्स, विद राइट मिडफील्ड, विद राइट अटैक, विद इतना टैलेंट इन आवर स्क्वाड, विद क्वालिटी डेप्थ, होपफुली we are about to witness something special this season under Jose Mourinho। और शायद ना भी हम ज़्यादा कुछ ना उखाड़ें, बट ये बंदा ऐसी टीम बनाकर जाएगा रियल मैड्रिड को भाई, जो अगले 5-6 साल के लिए डर बना देगी। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में कार्लोस एसपी पर हर एक फैन, फुटबॉल फैन, रियल फैन जो भी देख रहा है भाई, आई रियली होप लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने थॉट्स कार्लोस एसपी पर जरूर रख के जाना।